भी बैन है, प्लास्टिक और हरिद्वार में भी बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्लास्टिक की पन्नी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2 कदम स्वच्छता की ओर अगर आप गंगा घाट पे आ रहे हैं तो आप जैसे अपने घर में ख्याल रखते हैं साफ सफाई का, तो गंगा मैया को जब अपना मैया मानते हैं तो यहाँ स्वच्छता का ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों जय जय गंगा मैया की। पहले तो आप सभी को हम गंगा मैया के दर्शन करा देंगे, क्योंकि बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है 30 जुलाई। ये देखिए, पहले तो आप सब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो गंगा मैया के दर्शन कर ले। वो गंगा मैया की देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है। गंगा मैया ने सदियों से कईयों के पाप धोए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ आकर गंदगी मचाते हैं। आप हरिद्वार आए तो कम से कम गंदगी यहाँ ना मचाए, स्वच्छता का खास ध्यान रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए पन्नी जो है बैन है, पन्नी जो है यहाँ पर बैन है, लेकिन फिर भी पन्नी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हो सके तो पन्नी का इस्तेमाल कम से कम करें। पन्नी जो है कई देश में और हमारे भारत में कई जगह बैन है। सर पन्नी बैन है, उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पन्नियाँ बेच रहे हैं। पर सर जी क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप जैसे पर्ची काटते हैं, रसीद मना काटते करते हैं, हैं सर, कोई तो नहीं इन पे भी तो कोई एक्शन लीजिए। मना करते कोई नहीं मानता। पन्नी तो बैन है ना, हाँ बैंड है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पन्नी बेच रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं इसमें? चलिए, कुछ लोग यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, इनका काम है यहाँ पे रसीद काटना, चंदा लेना। सर हम दिल्ली से आए हो, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली क्राइम मोर्चा। आप रसीद काटते हैं, चंदा भी लेते हैं, जिनकी जो इच्छा हो, लेकिन ये पन्नी देखिए किस तरीके से यहाँ गंदगी फैलाती है घाट पे। इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। बात कहूं मैं जी। जो बड़े मकर में बैठे हैं बड़े मच्छर, जब तक बंद नहीं होंगे, नहीं जब तक पन्नी बंद नहीं होगी जी, जब मकर जबाती बंद नहीं हो रहे मानते नहीं, बेचने वालों डेली सफाई चलती है। तो दोस्त रात दिन स्नान चल रहा है, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जो है प्रशासन तो काम करते ही है, लेकिन लोग जो है जानबूझकर यहाँ कई बार गंदगियां फैलाते हैं। तो 2 कदम स्वच्छता की ओर अगर आप गंगा घाट पे आ रहे हैं तो आप जैसे अपने घर में ख्याल रखते हैं साफ सफाई का, तो गंगा मैया को जब अपना मैया मानते हैं तो यहाँ स्वच्छता का ध्यान आपको रखना होगा। ये लोग तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अर्जुन लांबा जी हमारे साथ है, जो दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली से यहाँ पर बुधवार के दिन आया है 30 जुलाई को। उन्होंने सुबह 4:30 बजे स्नान करा है। आइए पूछे, हरिद्वार आके आपको कैसा लगा? हरिद्वार आए बड़ा अच्छा लगा हमारे को, लेकिन यहाँ गंदगी बहुत है, हमें बड़ा अफसोस लगा है। हमें अच्छा नहीं लगा कि यहाँ गंदगी इतनी है कि हरिद्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। पर इस गंदगी के दोषी आप भी हो सकते हैं। हाँ जी, हम भी हो सकते हैं। हाँ, आप गंदगी छा रहे हैं तो हम भी गंदगी जब आपने यहाँ नहा तो कोई ना कोई पन्नी आपने भी खरीदी होगी। हाँ जी, खरीदिए जरूर। जब आप घर से आए तो आपको दिमाग में रूपरेखा बनानी थी कि मुझे पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना। इस गंदगी के दोषी देखिए जनता भी कहीं ना कहीं है। क्यों श्रीमान जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस बात पे। धामी सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि जितनी जितनी ये चीजें पन्नी का उपयोग कम हो यहाँ, और उससे बेटर चीज कोई प्रोवाइड कर सके। जनता का ऐसा कहना है कि पन्नी का इस्तेमाल यहाँ पर ना हो, क्योंकि पन्नी हमारे लिए एक अभिशाप बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्टिक का यूज हमारे लिए एक हानिकारक है बहुत। ये पन्नी ऐसी चीज है जो कई सालों में गलती है, कई साल लग जाते हैं इस पन्नी उगलने में। लेकिन अच्छा ये बताइए, आप भोलेनाथ से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? भोलेनाथ ये करेंगे, नदी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, पवित्र रखेंगे बिल्कुल। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कुछ कावड़ियों से। कहाँ से आए आप? जी बरेली से। कैमरा किधर है? कैमरा जी बरेली से। कैमरा आपके ऊपर ही फोकस है। जी जी चिंता न करें। जी बताइए। तो आप इतनी लेट जो है कावड़ ले आने का उसका कारण बताइए। नहीं कोई लेट नहीं है, अभी 5 दिन है सोमवार के। अच्छा, 5 दिन अभी हम 230 किलोमीटर का पैदल सफर करेंगे। अच्छा जी, लेकिन अब आपको जगह जगह पंडाल नहीं मिलेंगे, वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कोई नहीं, सुविधा हम अपनी खुद लेके चलते हैं सर। खुद लेके चल। जी जी, देखिए ये वो अपनी कावड़, सुविधा में हमको सक्षम है करने में। हमारे पास में 3 नंदी हैं, उनसे आए हुए हैं। ये वो कावड़ी है जहाँ से अभी जल लेंगे, और ये कह रहे हैं कि हमें ना तो पंडाल चाहिए ना कोई सुख सुविधा चाहिए, और जो सुविधा होगी वो अपना आप ये जो है हासिल करते हैं और उसमें अपनी रूपरेखा बनाते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जल अभिषेक क्यों किया जाता है, उसकी वजह बताइए। शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पे जल इसलिए चढ़ाया जाता है शिव जी को खुश करने के लिए। शिवलिंग पे जल शिव जी को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है। तो आपकी क्या प्रार्थना रहेगी भोलेनाथ से? कोई प्रार्थना नहीं है, बस खुशी में ऐसी। पहली बार आए? पहले भी आए? नहीं, 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं। मन को शांति मिलती है। पूरी अच्छा एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो आपने स्वच्छता देखी या सफाई है या गंदगी, उस बारे में आपको? नहीं, जिस हिसाब से यहाँ भीड़ है उस हिसाब से बहुत बढ़िया सफाई है। जिस हिसाब से भीड़ है, जब 10-20 लाख लोग जिस जगह पे आते हैं
थोड़ी बहुत गंदगी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक अहम बात हो, कुछ कावड़िया अभी आपको पता है कि करोड़ों की संख्या में आए हैं, लेकिन उन्होंने कावड़ कहे या अपना पुराना वस्त्र कहे या जो भी है वो गंगा मैया में उन्होंने विसर्जन कर ये दिया। बहुत बड़ी गलती है उनकी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या ये नाम कुछ बताया? राक्षस लोग होते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है संजय यादव। संजय यादव जी का कहना है जो कावड़िया अपने कपड़े अपना जो सामग्री होती है वो गंगा में जो विसर्जन करने के बाद वो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, ऐसा गलत बात है। चलिए, भोलेनाथ इनकी यात्रा को मंगलमय करे और इनको नीलकंठ महाराज भोलेनाथ इनको खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज की खबर बनाने का एक अहम उद्देश्य ये है कि आज हमें दिखाना चाहते हैं कावड़ का लगभग सीजन खत्म हो चुका है। कावड़ का लगभग सीजन खत्म हो चुका है और अब विषय ये है कि यहाँ स्वच्छता को लेकर श्रद्धालुओं का और प्रशासन का क्या अभियान है। आइए, ये वो कावड़िया है, इन्होंने कावड़ उठा ली है और अपने अपने स्थान पे जाना शुरू। कहाँ जा रहे हैं आप? हम मंगलधाम गुजरेला रामपुर। पहली बार कावड़ लेकर आए? हमें 4 साल हो गए। अच्छा, हरिद्वार में प्रशासन की क्या कैसी तैयारी लगी है? बहुत अच्छी तैयारी, सब साफ सफाई बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, बस भोले की कृपा है। बाकी योगी सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी सरकार है हमारी। अच्छा, बाबा की सरकार अच्छा, है। कुछ कावड़ियों ने इस बार उपाध भी तारा, आतंक भी तारा, ये बात भी सच है। जगह जगह लड़ाई भी करी, झगड़े भी करे। उपवाद वाले जाने क्यों कर रहे हैं ये लोग? लड़ाई झगड़ा नहीं करे, नहीं कर रहे। शांतिपूर्वक है ना? शांतिपूर्वक सबका होना चाहिए। देख लेंगे। नीलकंठ महाराज की हर हर महादेव। भगवान इनकी यात्रा को मंगलमय करे और इनको शुभकामनाएं दे। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह, कहाँ जा रहे हैं आप? गजवाला मंगलधाम। वाह, इतनी लेट कावड़ ले आने की वजह क्या है? मतलब अकेले आराम से आराम से जाते हैं, शांतिपूर्वक। शांति आराम से। देखिए, शांतिपूर्वक ये चाहते हैं और ये संदेश दे रहे हैं सिर्फ शांति का। कहाँ जाइए आप? बाबा जी बिलासपुर जाएंगे मंगलधाम पर। महाराज जी भाई पैदल? जी, अच्छा, लेकिन आपको जो है अब सुविधाएं नहीं मिलेगी रास्ते में, महादेव हमारे साथ है। जय मतलब खाने की पीने की टेंट। महादेव हमारे साथ है। महादेव इनके साथ है और महादेव इनकी यात्रा को मंगलमय करे। लेकिन स्वच्छता को लेकर जैसा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में भी बैन है प्लास्टिक और हरिद्वार में भी बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्लास्टिक की पन्नी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पन्नी ली और इसको ये यही छोड़ देंगे, अब ये जाएगी डस्टबिन में। अब विषय ये बनता है, जब उत्तराखंड के में ये पन्नी बैन है तो यहाँ आई कैसे? ठीक है, कावड़ियों की मजबूरी है, श्रद्धालुओं की मजबूरी है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इस पन्नी का यहाँ इस्तेमाल हो तो यहाँ से वो वहां चली जाए जहां इसकी उचित स्थान हो। वैसे तो पन्नी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी आपको पता है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ कावड़िया आए, कावड़ लेकर चले गए, लेकिन अभी भी आपको पता है सावन का पूरा महीना है, यहाँ जल अभिषेक करने की तैयारियां चल रही है, अपनी अपनी जगह जाएंगे। वो हर की पौड़ी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये हर की पौड़ी है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में कावड़ी आए थे और अपना जल लेकर चले गए हैं। और आपको पता है कि मनसा देवी पे कुछ भगदड़ भी मची। उस भगदड़ की क्या वजह थी जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की जान गई, कुछ भक्त यहाँ पे नहा रहे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सत्येंद्र। आप भी कावड़ लेने जाए? यस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अब कावड़ियों की संख्या कम हो गई है। हाँ, कम हो गई है कुछ। अच्छा, मतलब आप भीड़ भाड़ से आराम से शांतिपूर्वक जाते हैं। शांतिपूर्वक इसलिए लेट आए। अच्छा, जो कावड़िया शोर मचाते हैं, झगड़ा करते हैं रास्ते में, उन कावड़ियों के लिए क्या संदेश है? झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव से हम भगवान की। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप कावड़ लेके? हम कावड़ लेके फिरोजाबाद जाएंगे। अच्छा, पैदल ही जाएंगे? पैदल जाएंगे, रथ यात्रा है। रथ। हरिद्वार से बटेश्वर धाम। अरे वाह, एक लंबी यात्रा है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ धामी सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? ठीक है, सफाई ठीक थी? ठीक। सफाई की बात करें तो जगह जगह देखिए जगह पन्नी दिख रही है। इस पन्नी के दोषी आप और हम भी है। हाँ, यस यस, मानते हैं ना? लोग ले लेते हैं और इस पन्नी के दोषी आप और हम सभी है। तो पन्नी का इस्तेमाल हमें हो सकता है कि इस स्थान पर आकर नहीं करना चाहिए। हाँ, गंदगी ना फैलाएं, इस स्थान पे आके देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखें। ये ये भोले सरकार है, की नहीं है, सब भोले के व्यवस्था भक्त है। है। भोले के भक्त कह रहे हैं कि पन्नी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब धामी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पन्नी के इस्तेमाल यहाँ पर ना हो। चलिए, अब हम चलते हैं आपको मनसा देवी की तरफ, जहाँ पर भगदड़ मची थी, इसमें कुछ श्रद्धालुओं की जान भी गई थी। उस वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहे, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा राजेश पारिक जी के साथ।